नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशी तिवारी। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारी न्यूज। फतेहपुर जनपद के धाता थाना क्षेत्र अजरौली गांव में कुल्हाड़ी मारकर हुए हत्याकांड को लेकर कौशाम्बी जिले के सिराथू विधायक डॉक्टर पल्लवी पटेल, बांदा से समाज सेवी शालिनी पटेल शनिवार पुलिस को चकमा देकर बाइक से गांव पहुंची। बांदा पूर्व सांसद बाल कुमार पटेल को उदीन के पास खागा उप जिलाधिकारी और पुलिस क्षेत्र अधिकारी प्रशासन के साथ रोका और बाल कुमार पटेल के वकील से झड़प हुई। सीओ का हाथ पकड़ने पर दो को गिरफ्तार। सांसद नरेश उत्तम पटेल, उषा मौर्य, हुसैनगंज विधायक, पूर्व जिला पंचायत सदस्य अखिलेश मौर्य, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग कैबिनेट मंत्री राकेश सचान, पूर्व जिला पंचायत सदस्य नरसिंह पटेल, बबलू कालिया, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह यादव, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता रत्नेश रत्ना, अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय समाज के राष्ट्रीय महासचिव, ये लोग पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना प्रकट किया और सरकार को आड़े हाथों लिया। आप लोगों को बताते चलें कि विधायक डॉक्टर पल्लवी पटेल पुलिस को चकमा देकर बाइक से पीड़ित परिवार के घर पहुंची। वहां उन्होंने परिजनों से मुलाकात कर संवेदना जताई और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। परिवार से मिलने के बाद पल्लवी पटेल ने योगी सरकार पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश की आम जनता अपराध की घटनाओं से थर्रा गई है, उसकी आत्मा कांप रही है। पल्लवी पटेल ने सवाल उठाया कि सरकार जहां जीरो टॉलरेंस और कानून व्यवस्था दुरुस्त होने का दावा करती है, वहीं ज़मीनी हकीकत उनके उलट है। उन्होंने कहा कि घटनाओं की कड़ी जोड़े तो ज़्यादातर मारे जा रहे लोग पिछड़े और दलित समाज से हैं। बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि ऐसा लोगों को सत्ता संरक्षित कर रही है सरकार। और कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने कहा कि पीड़ित परिवार को सिक्योरिटी मुहैया कराई जाए और सरकार से हर संभव सुविधा मुहैया कराई जाए। हम भी प्रयास करते हैं कि बांदा पूर्व सांसद बाल किशन पटेल ने कहा कि अगर पीड़ित परिवार की ज़रूरत के मुताबिक मांगें नहीं पूरी होती तो हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे। नरेश उत्तम पटेल ने कहा कि इस समय बैकवर्ड पर ज़्यादातर वारदात हो रही, ये किसकी संरक्षण में है और अपराधियों को बचाने का काम किया जाता है और पीड़ित परिवार से नाते रिश्तेदारों को पीड़ित परिवार से मिलने नहीं दिया जा रहा। आइए सुने क्या कहा पल्लवी पटेल विधायक सिराथू और पूर्व सांसद बाल कुमार पटेल ने। आप देख रहे हैं एमपी न्यूज कास्ट उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय पटेल की कवरेज फतेहपुर से। आप इनसे पूछते तो कि क्या दिक्कत हो रही, क्या चाहते हो, क्या तकलीफ है। मानवीय और मॉरल ग्राउंड्स पे ये तो हो सकता था ना। ठीक है मैम, लेकिन हम लोग की तो इन्वेस्टिगेशन है तो कुछ नहीं कर सकते। नो, आई एम नॉट सेइंग कि आप इन्वेस्टिगेशन करते, दैट इज देयर पार्ट, आई एम वेरी वेल अवेयर ऑफ इट। वो ठीक है मैम, आपकी बात कि ह्यूमैनिटी ग्राउंड है। दैट शुड हैव। आपका लेखपाल तक नहीं आया तो लेखपाल क्या करेगा मैम, इन्वेस्टिगेशन तो नहीं करेगा। नहीं, मैंने इन्वेस्टिगेशन की बात की ही तो नहीं। फिर क्या काम है, ऐसे तो फिर सचिव तो फिर आज आप क्यों आए? ऐसे तो सचिव फिर आज आप क्यों आए? वीडियो को भी नो, माय क्वेश्चन इज आज आप क्यों आए? आज लैंड ऑर्डर इशू है तो आए। लैंड ऑर्डर इशू है तो व्हाट काइंड ऑफ लॉ एंड ऑर्डर? लैंड ऑर्डर इशू है, अगर लैंड ऑर्डर बिगड़ सकता है तो उसमें आए हैं। अभी तो यहाँ बैठे कोई बिगड़ा लॉ एंड ऑर्डर? तो हमने तो किसी को कुछ नहीं किया। लेकिन हाँ, अगर हम यहाँ नहीं आते और अगर यहाँ पर प्रोटेक्शन नहीं होता तो लॉ एंड ऑर्डर डेफिनेटली बिगड़ता। यू हैव टू एक्सेप्ट दिस। यहाँ पर कोई सिक्योरिटी नहीं है, ये गांव वाले ही बता रहे हैं। मैं तो आपके सामने आई हूँ, प्रॉब्लम आप मेरे बाद आए हैं, लेकिन यहाँ पर कोई सिक्योरिटी नहीं है किसी के लिए भी, नॉट इवन अ सिंगल होम गार्ड। नहीं मैडम, यहाँ अभी कल बात हुई, कल रात हुई है जब आपको बताया गया है। नहीं मैडम, मैं इससे पहले रात की जब हुआ मैं खुद आया था परसों रात में। कल मैंने दरोगा जी को भेजा था, आपको वही वो बता रहे हैं कि कल आप दे गए। आप सारे बॉर्डर सील करें, दैट इज ओके, आई अंडरस्टैंड दैट इज योर ड्यूटी, बट देन व्हाट अबाउट दिस पर्टिकुलर विलेज? सुरक्षा की दृष्टि देखी मैं स्वयं गश्त पे यहाँ रहा और मैंने जो है इन्होंने बोला कि वो मुझे पता है मैडम, किसी घर में कोई समस्या हो जाती है, बड़ी घटना है, मैंने यहाँ पे दरोगा हमका बड़ा सबको लगा रखा है। मैं स्वयं गश्त पे रहा हूँ, कल भी मैंने दरोगा जी भेजा, कल भी रहेगा। अभी जो आपके पास एप्लीकेशन गई है उसमें क्या प्रोसीडिंग कर रहे हैं बताइए।
हमने इन्वेस्टिगेशन इन्होंने दीजिएगा अच्छा नहीं होगा। जब रायबरेली से निकला, रायबरेली से निकला तो वहीं आइडियोलॉजी थी बाहर। महिलाओं को रोक के बिना महिला क्या एसडीएम और एसपी के अगर कोई खत्म हो जाता है एसपी नहीं जाता अपने घर ना, वो नहीं जाते अपने नातेदारी में शांत बनाने के लिए। इनके यहाँ संवेदना होती नहीं जाते क्या? ये सब अरे 4 सिपाही आप इनके सुरक्षा में भी लगा देते हैं। अगर आपने 400 सिपाही इनकी सुरक्षा में लगा ना आने पर लगाए हैं तो 4 दिन 5 दिन हो गए घटना को, 5-6 दिन हो गए। 4 सिपाही आप यहाँ लगाते हैं, मिलने उसको भी नहीं मिलने दे रहे। सुरक्षा उनको मिल रही। जहाँ पुलिस लगाना चाहिए इनके यहाँ। अगर अधिकारी नहीं सुधरेंगे तो बड़ा आंदोलन होगा। धाता देखेंगे हम क्या होगा। और सीओ साहब को तो देखेंगे, जो पार्टी बन रहा है इस केस में उनको भी देखेंगे। किसको रोकोगे आप? नहीं, वो पार्टी बन रहा है, उनका घर का मसला है, ऐसा लग रहा है। आपको डालना नहीं है, को सस्पेंड किया जाए। आप बताइए, ये वकील साहब हैं, इन्होंने जो है जमीन करवा देगा। गलत बात है तहसीलदार साहब। किससे लिया है? ये वकील है हमारे। आप बताएं क्या सही? जनपद की अगर आप बात कर लें, चाहे लखीमपुर खीरी में राजकुमार मोहरा जी का हत्याकांड रहा हो, चाहे प्रतापगढ़ में कोमल सरोज का हत्याकांड रहा हो, चाहे इसी सिराथू में जो एक कांड हुआ पाल समाज की बेटी के साथ, चाहे उसकी चर्चा कर लें, चाहे वाराणसी में हेमंत पटेल की मृत्यु का कांड रहा हो, चाहे ललितपुर में इंदल पटेल की बात रही हो, और चाहे आज फतेहपुर में केशलाल पटेल की बात रही हो। ये तमाम घटनाक्रमों की अगर आप कड़ियां जोड़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि उत्तर प्रदेश की जो पूरा आम जनमानस है, जो आम जनता है, वो इन तमाम घटनाक्रम का इन एंड आउट समझ करके थर्रा गई है। उसकी आत्मा अभी भी कांप रही है। और वहीं पर सरकार कह रही है कि हम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं, जीरो टॉलरेंस की सरकार चला रहे हैं। लेकिन सबसे अहम बात जिसकी बात कोई नहीं कर रहा, वो कड़ियां जोड़िए और समझने का प्रयास करिए कि जो मारे जा रहे हैं, जिनके साथ ये अपराध हो रहा है, जो लगभग मरणासन स्थिति में इन घटनाक्रम में छोड़े जा रहे हैं, उसमें वो लोग हैं, वो पिछड़े दलित हिंदू हैं जिनको मुसलमान से डर बताया जा करके उनको अपनी सत्ता काबिज हो रही है जिनको। और जो लोग सत्ता जिनको मिल रही है इन्हीं पिछड़ा दलित के वोट के आधार पर, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो इन्हीं पिछड़ा दलितों को मार रहे हैं, सत्ता संरक्षित कर रहे हैं ऐसे लोगों को। ऐसी जो खराब मेंटालिटी वाले लोग हैं वो यहां पर आकर के इन जघन्य हत्याकांडों को अंजाम दे रहे हैं। तो मेरा आज जो अजरौली में मैं गई, मुझे सुबह से ही हर टोल पे रोका जा रहा था और मैं चाहती थी कि मैं अपने समाज के बीच में बैठूं। अगर समाज ने मुझे प्रतिनिधित्व दिया है तो मैं चाहती थी मैं समाज के बीच में बैठूं, उनकी जो भी बात है, उनकी जो भी मांग है, वो उचित रास्ते से प्रशासन और सरकार तक पहुंचाने का काम करूं। सिर्फ इतनी मंशा लेकर के हम वहां जाना चाहते हैं। हमको रोका गया तो उसके बाद मोटरसाइकिल पर सवार होकर के मैंने वहां पहुंचने का काम किया है। परिवार को क्या देखिए, परिवार की जो मांग थी बहुत ही सिंपल थी। जो जिस भी परिवार में मृत्यु होती है, मर्डर होता है, वो क्या मांगता है? सुरक्षा मांगता है, असलहा मांगता है। और ये चाहता है क्योंकि जिनकी मृत्यु हुई है और जो 2 लोग घायल हैं, सीरियसली इंजर्ड हैं, वो सभी के सभी 65 साल की उम्र के ऊपर है। तो वहां पर पूरे गांव की एक मत के साथ ये मांग थी कि ये पूरा केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाया जाए। उसको किसी एक नॉर्मल कोर्ट या केस की तरह डील ना करते हुए 25 साल 26 साल मुकदमा नहीं चलना चाहिए, फास्ट ट्रायल होना चाहिए इसका। आरोपी का अभी तक क्या हुआ? नहीं, आरोपी जिस प्रकार से वहां भागा और उसके बाद जिस प्रकार से